ओके भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, हमारी ये फ्री क्लासेस चल रही हैं और ये रेगुलर चलती रहेंगी, आपको रेगुलर मिलेगी। हर टॉपिक की मैथ की मिलेगी आपको क्लास। पहले टॉपिक वाइज बेसिक क्लास रहेगी, फिर उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी टॉपिक के, एसएससी में या रेलवे वगैरह में किसी भी एग्जाम के, वो भी आपको अलग से कराए जाएंगे। इससे पहले हमने आपको 3 क्लासेस यानी कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और बोट एंड स्ट्रीम की बेसिक क्लास आपको हमने दे दी है। ठीक है, उसको यूट्यूब पर जाके आप देख सकते हैं। हमारी सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस आपको नहीं देनी है किसी तरह की। ठीक है, ना भी देनी है ना आगे पड़ेगी आपकी। आपको पूरी तरह से मैथ सिखाई जाएगी। और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने करवाए हैं। ठीक है, सभी में 100+ क्वेश्चन कराए गए हैं, तो आप जाकर इसको देख लीजिएगा आराम से। और इनकी अगर पीडीएफ लेनी है आपको तो टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, दया.शंकर सर, वहां ज्वाइन करके आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब ये हमारी बेसिक क्लास चल रही है वर्क एंड टाइम की, टाइम एंड वर्क की। ठीक है, इसमें 5 वीडियो हो चुके हैं, छठी क्लास है। क्लास आपकी डेली आती है, थोड़ा सा टाइमिंग का इशू हो सकता है ऊपर नीचे। ठीक है, बाकी आपकी डेली क्लास आएगी। और अगर आपका कोई अपना भी क्वेश्चन है, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो आपके उस क्वेश्चन को भी अपनी क्लास में हम इसको वीडियो में डाल देंगे। ठीक है, तो आप कोई भी प्रॉब्लम हो अपनी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। देखिए, अब डायरेक्ट इस वीडियो को मत देखिएगा, इससे पहले आप जो बेसिक क्लास हमने कराई 1 नंबर से, उसे देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ए और बी, ए और बी दो लोग हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 30 दिन में पूरा हो जाता है। उन्होंने एक साथ 20 दिन तक काम किया, उसके बाद बी ने चला गया, बी काम छोड़ देता, बी चला गया। ए ने शेष बचे हुए काम को कितने दिनों में किया? 20 दिनों में किया है। ए अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा? तो अब ये समझो कि जब ए बी एक साथ करते हैं बेटा, तो कितने दिन लेते हैं? 30 दिन लेते हैं पूरा काम करने में। लेकिन उन्होंने कितने दिन काम किया? 20 दिन ही काम किया है। यानी ए बी का 20 दिन का काम क्या होगा? 20/30, यही तो होगा। कितना होगा? 20/30। ठीक है ना, जीरो हटा दो, यानी 2/3 काम, 2/3 काम हो गया है। अब बचा काम कितना होगा? 1/3। बचा काम कितना होगा? 1/3। अरे, 1 से 2/3 माइनस करो तो 1/3 ही तो बचेगा। तो बचा काम कितना है? बचा काम है बेटा 1/3। अब 1/3 काम ए ने कितने दिन में पूरा किया है? 20 दिनों में। यही तो कह रहा है कि बचा काम ए ने 20 दिन में किया। भैया 1/3 काम 20 दिन में, इसलिए इसलिए पूरा काम बराबर 20। 1/3 नीचे आ गया, 3 ऊपर चला गया। तो पूरा काम ए कितने दिन में करेगा? 60 दिन में नहीं करेगा। बस सी ऑप्शन इसका ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए एक काम को 10 दिन में और बी 15 दिन में कर सकता है। वे दोनों साथ साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिन के बाद, कितने दिन काम किया याद रखना, 5 दिन तक बाद बी चला गया, बी चला गया। शेष काम को ए ने कितने दिन में किया? 5 दिन तक दोनों ने काम किया होगा, तो 5 दिन तक ए का काम निकालो 5/10, बी का काम निकालो 5/15। ठीक है ना, ये 5 दिन का काम हो गया दोनों का। जोड़ लो तो कितना हो गया? 10 या 30, 15 प्लस 5 दूनी 10, 25/30। कितना? 25/30 काम तो हो गया ना 5 दिन में। बचा काम कितना? 5/30। 30 में से 25 के 5 बचेगा। ये बचा काम, बचा काम कौन करेगा? ए करेगा। कितने दिन में करेगा? अरे ए पूरा काम कितने दिन में करता है? 10 दिन में। पूरा काम कितने दिन में करता है? 10 दिन में। पूरा कहाँ कराना है? 5/30 कराना है, तो 5/30 कर दो, 0 0 कैंसिल, 5/3। ये वाला आंसर आएगा। कौन सा? बी ऑप्शन। ठीक है, देखो कहीं कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है कि कोई फार्मूला इस्तेमाल किया जा रहा हो। ठीक है ना, एक ही तरीके से जैसे एक क्वेश्चन हमने लगाया था पहली क्लास में, उसी तरह से सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसी तरह से सारे क्वेश्चन होंगे जिस तरह से पहला क्वेश्चन लगाया गया था। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए,
कह रहा है ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसको 9 दिन में कर सकता है, जबकि सी 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, बी तथा सी कार्य को प्रारंभ करते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद यह काम छोड़ देते हैं और जो शेष काम बचेगा केवल ए करेगा। तो बी और सी ने कितने दिन काम किया? 3 दिन किया ना। तो बी का 3 दिन का काम कितना होगा? 3/9। सी का 3 दिन का काम 3/12। यह है ना 9 और 12, देखो ध्यान से। ठीक है, अब इसको हल करो तो क्या हो गया? 36, 4 3 12 प्लस 3 3 9, 12 21/36 काम हो गया। इतना काम तो हो गया 3 दिन में। बचा कितना? 36 में से 21 हटाओ, 15, 15/36 काम बचा है। अब बचा काम कौन करेगा बोलो? ए करेगा। कौन करेगा? ए से करवा लो। ए पूरा काम कितने दिन में करता है? 24। बस इसी में 24 का मल्टीप्लाई कर लो, चाहो अलग लिख दे हम। 24 काम में पूरा काम करता है 24 दिन में, इसलिए 15/36 एक ही बात है। ठीक है ना, तो यहीं पर 24 का मल्टीप्लाई कर दो। 12 से कटेगा, 12 से काट दो, 12 दूनी 24, 12 3 36, 3 से काट दो 5, यानी कि 10 दिन में। ए कितने दिन में करेगा? ए 10 दिन में करेगा बेटा। ठीक है, देखो जिसने पहली दूसरी तीसरी क्लास देखी सीक्वेंस में, उसी को समझ में आएगा इतनी आसान से और जल्दी जल्दी। ठीक है, इसको आप बहुत तेजी से कर सकते हैं, हमें एक्सप्लेन करना होता है सभी को, इसलिए बहुत आराम से हम लिखते हैं और हर चीज लिखते हैं। कह रहा किसी काम को ए 15 दिन में कर सकता है, बी 10 दिन में कर सकता है। यदि बी 8 दिनों तक काम करता है, उसके बाद छोड़ देता है, शेष काम ए अकेले कितने दिन में करेगा? समझो बी ने कितने दिन काम किया? 8 दिन किया ना, तो बी का 8 दिन का काम क्या होगा? 8/10। इतना काम तो हो गया होगा। बचा काम कितना? 2/10। 10 में से 8 गया, 2 बचेगा ना। 2/10 काम बचा। बचा काम कौन करेगा? ए का मल्टीप्लाई कर लो, 15 दिन। बस आ गया आंसर। 5 से 15, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल, 3 दिन आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ए भी किसी काम को 30 दिन में और उन्होंने मिलकर 20 दिन तक काम किया। बी ने काम छोड़ दिया, शेष काम ए ने 20 दिन में किया। ए अकेला कितने दिन में कर सकता है? यार इससे पहले क्वेश्चन शायद नंबर 1 क्वेश्चन जो है, पहला वाला जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो गया है। ठीक है, इसको आपने मन से लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ए भी किसी काम को पूरा करने में क्रमशः 15 दिन और 10 दिन लेते हैं। ध्यान से पढ़ा करो सवाल को बस। ए 15 दिन लेता है, बी 10 दिन लेता है। उन्होंने मिलकर कार्य आरंभ किया, लेकिन 2 दिन बाद किसी कारणवश बी चला गया। इसका मतलब बेटा दोनों ने 2 दिन तक काम किया होगा साथ में, बचा काम ए ने पूरा किया। कह रहा पूरा काम, संपूर्ण कार्य कितने समय, पूरा टाइम बताना है इसमें। ठीक है, केवल ए का समय नहीं बताना है। तो कितने दिन दोनों ने काम किया? 2 दिन ना, तो दोनों का 2 दिन निकाल लो, 2/15 और इसका 2/10। 2 दिन का काम निकल आया 30, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 10 30, 3 दूनी 6, 10/30। मतलब बचा काम कितना? 20/30 बचा होगा। अब बचा काम कौन करेगा? ए से मल्टीप्लाई कर लो, ये बचा काम निकल आया। 15 दूनी 30, 10 दिन ए लेगा केवल। अगर ये कहता कि बचा काम ए कितने दिन में करेगा, तो 10 दिन में करेगा। अगर ये कहता कि बचा काम ए कितने दिन में किया, 10 दिन किया, लेकिन बचा काम नहीं पूछ रहा, संपूर्ण, तो पहले वाला भी 2 दिन तुम्हें जोड़ना पड़ेगा इसमें। तो कुल मिला के 12 दिन लगे। कुल काम को करने में कितना समय लगा? 12 दिन का। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा ए और बी किसी काम को अलग अलग क्रमशः 45 दिन और 40 दिन पूरा करते हैं। दोनों ने इस कार्य को साथ साथ शुरू किया था, लेकिन कुछ दिन बाद, कितने दिन बाद बता नहीं रहा है, कुछ दिन बाद ए चला गया। बी ने शेष कार्य को 23 दिन में किया। ए कितने दिन बाद गया था? अब समझो, यहां से काम चालू रहा होगा और मान लेते यहां खत्म हुआ होगा। जब काम चालू हुआ ए प्लस बी साथ चले, लेकिन कुछ दिन चलने के बाद यहां पर कौन गया? ए चला गया। जो बचा काम ये 23 दिन तक, कितने दिन तक? 23 दिन तक केवल बी ने किया। इतना समझ में आ गई कहानी? तो क्या बेटा इसमें ये नहीं आप निकाल सकते हो
कि बी का 23 दिन का काम कितना होता है। बी का 23 दिन का काम निकाल लो और बचा काम ए बी से निकाल लो, बस आ गया आंसर। तो बी का 23 दिन का काम निकालो तो 23/40 हो जाएगा, बोलो 40 था ना बी का, तो 23 दिन का काम 23/40, ये तो इसने 23 दिन में किया। बचा काम कितना 17/40। अब ये 17/40 किसने किया होगा, ए बी ने साथ साथ किया होगा। पहले निकालो ए बी का, साथ साथ कैसे निकालते हैं, 45 × 40 डिवाइडेड 85, ये साथ साथ काम होता है ए बी का। कितने दिन लगेंगे, लेकिन पूरा काम थोड़ा ना कराना है आपको, कितना कराना है 17/40, मल्टीप्लाई कर लो 17/40, बस 17×85, 5×9=45, 40 से 40 कैंसिल, 9 दिन। इधर वाले कितने हुए 9 दिन और ये वाले 23 दिन। अब क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि ए कितने दिन बाद गया, 9 दिन बाद चला गया होगा बस। अगर कहता पूरा काम करने में कितना समय लगा, तो 23 और 9, 9 3 12, 32 दिन लगते। अब आगे बस वही 9 दिन बाद चले गए होंगे। कहानी समझो और कर दो, देखो वैल्यू कितनी बड़ी थी 45 40, कुछ नहीं करना, एक बार में रखो काट दो। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए आपको भाई इतनी हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, टाइम निकाल कर आपके लिए वीडियो बनाते हैं, आपका भी इतना फर्ज बनता है कि आप वीडियो को शेयर करें, ठीक है, और लोगों को बताएं, ठीक है, और जिन्होंने ना किया हो सब्सक्राइब, वो सब्सक्राइब भी कर दें। तो इतना भाई आप भी कर दीजिए हमारे लिए, ठीक है ना, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, आप भी हमारे लिए इतना करिए, तभी क्लास तो रेगुलर में मजा आएगा, है ना। आप फीस कोई लग नहीं रही है, तो आप केवल इतना ही कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को जितना हो सके बता दीजिए, ताकि सभी को फायदा मिल सके इसका। क्यों लोग फीस दे रहे हैं, इतनी महंगी महंगी क्लासेस पढ़ा रहे हैं, आपको पूरी कराई जाएंगी, ठीक है। बाकी आपकी अगर कोई डिमांड हो तो वो भी बता सकते हैं कि सर इस किताब की एक्सरसाइज करा दीजिए, तो हम उस किताब की भी एक्सरसाइज करा देंगे। आप किताब का नाम लिख कर भेज दीजिएगा, राइटर का नाम लिख के भेज दीजिएगा, उस किताब की भी एक्सरसाइज आपको करा दी जाएगी, ठीक है ना। इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, एक ऑफलाइन कोचिंग की तरह से हम पढ़ाएंगे आप, ठीक है। कह रहा ए एक कार्यखंड को, ए किसी काम को 18 दिन में और बी उसे 12 दिन में कर सकता है। दोनों ने साथ साथ काम शुरू किया, किंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले ए चला गया। ए कार्य समाप्त होने से पर चला गया, क्या कह रहा है, किंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले ही ए अपना कार्य समाप्त करके चला गया, तो कार्य समाप्त होने में लगा कुल समय बताना है। अच्छा ए चला गया होगा, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा एरर लिखा हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है ये, ए एक कार्यखंड को 18 दिन में तो बी उसे 12 दिन में कर सकता है। दोनों ने एक साथ काम करना आरंभ कर दिया है, ठीक है, किंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पूर्व ही ए अपना कार्य समाप्त करके चला गया, तो कार्य समाप्त होने में लगा कुल समय। टोटल टाइम निकालना बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। अभी यहां पर वो कह रहा है वही सिस्टम है, मान लेते हैं यहां से काम चालू है। अच्छा इसमें आंसर्स नहीं आए, अभी देख लीजिएगा। यहां से एक काम चालू है और यहां पर खत्म हो रहा है काम। शुरुआत में तो ए और बी साथ चले थे, लेकिन जहां भी काम समाप्त हो रहा था वहां से 2 दिन पहले, 2 दिन पहले कौन चला गया, ए चला गया। तो ये जो 2 दिन है वो तो बी ने अकेले किए होंगे ना, ये जो 2 दिन है बी ने अकेले किए होंगे ना। तो बी का पहले तो 2 दिन का काम निकालो, तो क्या हो जाएगा 2/12 हो जाएगा बी का 2 दिन का काम। तो ये तो बी ने कर दिया होगा, बचा काम कितना होगा बेटा 10/12। अब बचा काम तो ए बी ने किया होगा ना, साथ साथ करा लो। 18 × 12 डिवाइडेड 18×12=30, ये तो पूरा काम है, पूरा कराना नहीं है, 10/12 कराना है। मल्टीप्लाई कर लो 10/12 का, 12 से 12 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 18 काटो, 6 आ गया ये आपका। कितना आ गया 6 दिन ही आ गया। अब कह रहा समाप्त होने में कुल समय, कुल समय क्या 6 दिन ये और 2 दिन जो बी ने अकेले किया था, तो कुल मिलाकर 8 दिन आंसर आएगा इसका, ठीक है 8 दिन, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं,
ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी भी आ गया। अच्छा ठीक है, ए ने काम शुरू किया 4 दिन बाद, मतलब 4 दिन तक ए ने अकेले किया होगा, फिर बी आ गया है। अब काम पूरा होने तक दोनों ने मिलकर काम किया। कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ? तो ए ने 4 दिन तो किया ना, तो ए का 4 दिन का काम निकाल लो अकेले, 4/20 हो गया। अच्छा बचा काम कितना? 16/20। अभी 16/20 काम ए बी ने साथ किया होगा, करा लो। 20 × 12/32। अब पूरा तो कराना नहीं, कितना कराना है? 16/20। 20 से 20 कैंसिल, 16 से 32 कैंसिल, 2 बार 2 से काट दो 6। तो इधर के 6 दिन हो गए और पहले के 4 दिन, तो कुल हो गए कितने? कुल मिलाकर 10 दिन लगे। कुल मिलाकर कितने दिन लगे? 10 दिन लगे। ठीक, अब आपको दिख रहा होगा कितना आसानी से और आराम से क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना? इसलिए आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए कार्य कुशलता में बी से ए कार्य कुशलता में बी से तिगुना कुशल है। भाई वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, इतनी आप मेरी बात भी मान लीजिए, ठीक है? देखो क्या कह रहा है, ये ए है, ये बी है। अगर हम कैपेसिटी की बात करें, मतलब कि इनकी क्षमता की बात करें, ए की जो कुशलता है बी से दुगुना है, 3 गुना है, मतलब बी की 3 होगी, ए को 1 होगी। तो ये कह रहा है बेटा कि अगर ए 3 काम करता है तो बी 1 ही काम करता है, तो क्षमता का अपोजिट क्या होता है? दिन। पहली क्लास में बताया था। तो ए को 1 दिन लगता है किसी काम को करने में, बी को 3 दिन। तो ये हो गया दिन, दिन का रेशियो। इसीलिए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 60 दिन समय कम लेता है। 20 से कितने कम लेता है? 60 दिन। हमारे दिन का आंसर कितना है? 2। अंतर कितना है? 2। 2 बराबर क्या हो जाएगा? 60। 1 बराबर क्या हो जाएगा? 30। 1 की वैल्यू 30 हो गई, तो 30 यहाँ करेंगे तो इसका हो गया 30, तो इसका हो गया 90 दिन। 30 और 90 दिन आ गया। कह रहा है एक साथ काम करते हुए इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? एक साथ काम करा लो। 30 × 90 डिवाइडेड 9 3 12 120। 30 से काट रहा 4 बार गया, 2 बचा, 45 बचा। आंसर आया 45/2, यानी कि 22.5 दिन। 22.5 दिन। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।